हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम दोस्तों बगैर समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसमें आपके दो प्रश्न हैं और इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं दो मेथड से करके बताऊंगा। तो देखो एक है आपकी सीता और एक है आपकी कौन, गीता। इस क्वेश्चन में आपके दो प्रश्न हैं, एक है आपकी सीता और दूसरी कौन है, आपकी गीता। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें किसी की आय नहीं दी तो हम क्या करते हैं, आय मानते हैं। हम कोई सी वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम कोई सी वैल्यू मानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रतिशत में कोई वैल्यू माननी है तो आप क्या मानोगे, 100। क्या मानोगे आप, 100। आपको अगर परसेंटेज में कोई सी वैल्यू माननी है तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे 100। तो मैंने माना कि जो आपकी गीता है गीता की आय कितनी है, 100 रुपए है। मैंने माना है, ठीक है, मैंने माना कि गीता है ना एक महीने में 100 रुपए कमाती है। कितना रुपए कमाती है दोस्तों, एक महीने में 100 रुपए कमाती है। तो देखो आगे, अब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय है ना गीता की आय से 10% कम है। तो अगर मैं 100 का 10% निकालने जाऊंगा तो कितना निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा आपका, कितना निकलेगा, 10। कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो देखो तो 10% कम है तो मतलब इससे कितना रुपये कम होगी, 10 रुपये कम होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अगर गीता एक महीने में 100 रुपये कमाती है तो सीता एक महीने में कितने रुपए कमाती है दोस्तों। तो हम बता सकते हैं कि जो सीता है वो एक महीने में कितना कमाती है, 90 रुपए कमाती है। तो देखो सीता गीता से कितने रुपए कम कमाती है, 10 रुपए कम कमाती है। सीता गीता से कितने रुपए कम कमाती है, 10 रुपए कमाती है। तो देखो 10 रुपए कम कमाती है सीता से, जो गीता है ना गीता से सीता 10 रुपए कम कमाती है। मल्टीपल कर दोगे 100 से, 0 से 0 कट गया होगा, बच्चा ही बता देगा। 1/9 होता है 11/1/9। ठीक है, 11 सही, 1/9%। गीता है ना जो सीता से कितना कितना ज्यादा कमाती होगी, तो दोस्तों 11 सही, 1/9% ज्यादा कमाती होगी। अब देखो दूसरा मेथड, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम इसको करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से कैसे करोगे दोस्तों, कि हम क्या करेंगे, इसमें जो आपको परसेंटेज दिया है और हम परसेंटेज उठाएंगे और क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसकी फ्रैक्शन बनाए तो कितनी बनी, 1/5। कैसे, देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 1 मिनट, ये बनेगी आपकी 1/10। कितना, 1/10 होगा, सॉरी, कितना बनेगा, 1/10। तो इसमें दो लोग हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे दो लोगों के नाम लिख देंगे। पहले आपकी कौन है, सीता, और दूसरी कौन है, आपकी गीता। ठीक है, पहली है सीता और दूसरी गीता। अगर गीता 10 रुपए कमाती है तो सीता कितने रुपए कमाती है, 9 रुपए कमाती होगी। तो आप बोलोगे दोस्तों कि मैंने ये कैसे लिखा, तो देखो आपकी जो नीचे की वैल्यू होती है ये क्या होता है, आपका टोटल होता है, ये आपका टोटल अमाउंट होता है। और जो आपकी ऊपर की वैल्यू होती है ये क्या होती है, कमी या वृद्धि। क्या होती है दोस्तों, कमी या वृद्धि होती है। क्या होती है, ऊपर की जो वैल्यू को हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं कमी या वृद्धि।
कम या ज्यादा होना। तो देखो 10% की कमी हुई, मतलब हमारा हिसाब से 1 रुपए की कमी हुई। 10 पर 1 रुपए की कमी हुई तो कितना हो गया आपका 9। कितना होगा दोस्तों 9। तो देखो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा 1। तो 1/9 मल्टीपल 100 बराबर कितना हो जाएगा 11/1/9%। ठीक है 11 सही 1/9%। क्वेश्चन इज द राइट आंसर। अब हम दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य में 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। ना आपको लाभ होना चाहिए, ना आपको क्या होना चाहिए हानि होना चाहिए। तो दोस्तों देखो दोस्तों, जो आपका अंकित मूल्य होता है दोस्तों, जो आपका अंकित मूल्य होता है ये बनता किससे है। तो दोस्तों अगर हम क्रय मूल्य में, सीपी में, क्रय मूल्य में मतलब कॉस्ट प्राइस में हम अंकित मूल्य, अगर इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ते हैं, इसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है अंकित मूल्य बनता है। हम क्या करते हैं जब हमको कोई चीज पे डिस्काउंट देना होता है, अगर हम किसी चीज पे डिस्काउंट देना होता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए खरीदी और मुझे इसमें 10 का डिस्काउंट देना है, और मैं सोचूं कि इसमें जितने की मैंने चीज खरीदी ये उतने ही रुपए में बिक जाए, ना मुझे इस पे लाभ हो ना इस पे मुझे हानि हो, मतलब ना मुझे इसमें घाटा लगे और ना मुझे इसमें फायदा हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंकित मूल्य है ना, इसका अंकित मूल्य क्या कर देंगे हम 110 रुपए कर देंगे। 110 रुपए हम अंकित मूल्य कर देंगे और हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि 10 रुपए का हम क्या करेंगे बट्टा दे देंगे। 10 रुपए का हम क्या दे देंगे कि डिस्काउंट दे देंगे। हम बोलेंगे कि आप ये तो है 110 रुपए की, लेकिन आप इसे 100 रुपए में ले जाओ। क्या बोल दूंगा मैं कि ये तो है 110 रुपए की, लेकिन मैं आपको कितने में दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं इसको 100 रुपए में। तो ऐसा होता है। अगर आप सीपी में, अगर सीपी में आप कोई अमाउंट ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अंकित मूल्य। तो देखो एक पुस्तक के अंकित मूल्य में 20% की कमी हुई, अंकित मूल्य में कितना 20% की कमी हुई, मतलब हो गई ये 1/5। कितना हो गया 1/5, मतलब 5 पे 1 की कमी। किस पर 5 पर 1 की कमी। तो देखो हम यहां लिखेंगे सीबी और यहां लिखेंगे ईपी। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सीबी और यहां पे लिखेंगे एपी। तो देखो पहले वो वस्तु 5 रुपए की थी, पहले वो वस्तु 5 रुपए की थी और 1 रुपए कम हो गया। पहले वह वस्तु 5 रुपए की थी और उसमें 1 रुपए कम हो गया, तो कितने रुपए में मिल रही है वो 4 रुपए में। कितना रुपए मिल रही 4 रुपए मिल रही। अब वो बोल रहा है कि हमें कितने रुपए अधिक में बचे कि हमें उस पर ना लाभ हो ना हो हानि। तो देखो हम पहले वही पुस्तक 5 रुपए में खरीदते थे, लेकिन 20% की कमी होने के कारण हम उसको कितने में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहे हैं 4 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है 1 रुपए कम हुआ, 4 पर मल्टीपल 100, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा 25%। हम क्या करेंगे इसको 25% अधिक में बेचेंगे, तो ना मुझे लाभ होगा और ना हानि होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय की कितने प्रतिशत कम है। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम उठाते हैं फ्रैक्शन, और हम शुरू से क्या करते आ रहे हैं
फ्रैक्शन उठाते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था, इससे मैंने आपको दो मेथड बताए थे। कितने मेथड बताए थे? दो तरीके बताए थे करने का। एक था आपका रेशियो और दूसरा था आपका जो नॉर्मल है वो। ठीक है, एक हम मान के कर सकते हैं और एक हम किससे कर सकते हैं? एक हम कर सकते हैं रेशियो से। तो दोस्तों हम इसको करेंगे किससे? रेशियो से करेंगे। तो देखो 20% अधिक का मतलब क्या होता है? 20% अधिक का मतलब होता है हम क्या करेंगे, 20% की क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। जब हम 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बनेगी? 1/5। और हमारे लिए पता है कि इसको हम क्या मानते हैं? टोटल। इसको हम क्या मानते हैं? टोटल मानते हैं। और ये हमारी क्या होती है ऊपर वाली वैल्यू? ये होती है कम या ज्यादा। क्या होती है? कमी या वृद्धि। हम किसको मानते हैं? अंश को मानते हैं। जो आपका इसमें अंश है ना, इसको हम क्या मानते हैं? कमी या वृद्धि। और जो आपका हर है इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं टोटल वैल्यू। क्या मानते हैं दोस्तों? इसको मानते हैं हम टोटल वैल्यू। तो देखो ओल्ड न्यू, ठीक है, ओल्ड न्यू या सॉरी इसमें हम लिख लेते हैं राम और श्याम। क्या लिख लेते हैं? राम और श्याम। ठीक है, तो देखो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो देखो हम इसको, इसकी जो वैल्यू है हम इसको मानते हैं टोटल। ठीक है, और इसको मानते हैं कम या ज्यादा। तो देखो टोटल 5, तो हम बोल सकते हैं कि राम राम है ना, राम है ना श्याम से कितना अधिक कमाता है। राम है ना श्याम से कितना अधिक कमाता है। तो हम बोल सकते हैं कि राम है ना श्याम से कितना अधिक कमाता है? 1 रुपए अधिक कमाता है। तो देखो दोस्तों अगर श्याम 5 रुपए कमाता होगा तो राम उससे 1 रुपए अधिक कमाता है। अगर श्याम 5 रुपए कमाता होगा तो राम उससे 1 रुपए अधिक कमाता है। तो राम कितना कमाता होगा? राम कमाता होगा 6 रुपए। ठीक है, अगर श्याम की 1 महीने की सैलरी 5 रुपए आती होगी तो 20% अधिक का मतलब हो गया कि राम की सैलरी जो 1 महीने की कितने रुपए आती होगी? वो आती होगी 6 रुपए। कितनी आती होगी? वो आती होगी 6 रुपए। तो अब देखो अगर मैं इसका डिफरेंस करूं तो कितना आएगा? 1। मतलब जो आपका श्याम है ना, श्याम है ना राम का, श्याम है ना राम का 1 रुपए कम कमा रहा है। मतलब कि जो आपका श्याम है ना वो राम से कितना रुपए कम कमा रहा है? 1 रुपए कम कमा रहा है। और राम है ना श्याम से कितने रुपए अधिक कमा रहा है? 1 रुपए अधिक कमा रहा है। तो दोस्तों 1 को हम रखेंगे ऊपर, 6 को रखेंगे नीचे, मल्टीपल कर देंगे 100 का। ठीक है, जब 100 का मल्टीपल करेंगे तो 1/6 क्या होता है? बच्चा ही बता देगा, बच्चा ही बता देगा क्या होता है। ये होता है 16 सही 2/3। कितना होता है? 16 सही 2/3। ये आपके क्वेश्चन क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर आपने कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको अगर अच्छी तरह से अगर आपको समझना है तो दोस्तों मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज में वो चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों के बाद 20% की वृद्धि हुई हो, तो बताइए कि उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता था, एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता था। उस कंपनी ने क्या किया कि पहले उसकी आय में, उसकी सैलरी में 10% की इंक्रीजिंग की। क्या की? 10% की इंक्रीजिंग की। फिर उसके बाद क्या किया? कुछ दिनों के बाद उसने 20% की इंक्रीजिंग कर दी।
अब आपको बताना है कि उसकी जो टोटल जो उसकी सैलरी बढ़ी, आय बढ़ी, वो कितनी प्रतिशत बढ़ी। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एक व्यक्ति था, ठीक है, पहले क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई, फिर कुछ दिनों के बाद 20% की वृद्धि हुई। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन बनाने जाऊं, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन बनाने जाऊं तो कितने बनेगी, 1/10। अगर मैं 5% की फ्रैक्शन बनाने जाऊं, सॉरी, अगर मैं 20% की फ्रैक्शन बनाने जाऊं तो कितनी बनेगी आपकी, 1/5। तो देखो कितनी बनेगी, 1/5। तो देखो ओल्ड और न्यू, पहले की सैलरी और अभी की सैलरी, तो देखो पहले उसे 10 रुपए मिलते थे, पहले उसे 10 रुपए मिलते थे तो एक ज्यादा, अभी उसको कितने मिल रहे हैं, 11 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। पहले उसे 5 रुपए मिलते थे, अभी कितने मिल रहे हैं, 6, मतलब 1 रुपए ज्यादा। तो देखो हम इसमें करते हैं, इसमें करते हैं इंटू, ठीक है। तो जब इसका इंटू किया तो कितना आ गया, 50, इसका इंटू किया तो कितना आ गया, 66। पहले वो 50 रुपए कमाता था, तो अभी कितने रुपए कमा रहा है, 66 रुपए कमा रहा है। पहले पहले उसे एक व्यक्ति को, पहले उस व्यक्ति को 50 रुपए मिलते थे एक महीने के लिए, सॉरी एक महीने में कितने रुपए मिलते थे, 50 रुपए मिलते थे। अभी कितने रुपए मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं उसको 66 रुपए। तो दोस्तों कितने बड़े, 16, किस पर, 50 पर। मल्टीपल क्या करोगे, 100, जीरो से जीरो काट दो। अगर इसमें करूंगा तो 160 हो जाएगा, अगर इसका करूंगा 5 तो 5×3 = 15, एक बचा, 5×2 = 10। तो आप बोल सकते हो कि टोटल उसकी सैलरी में जो टोटल परसेंटेज बढ़ा वो कितना बढ़ा, 32% बढ़ा। कितना बढ़ा, 32% बढ़ा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 16 बढ़ा 50 पे, मल्टीपल करोगे 100, इसको काटो 2 बार, इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 32। कितने की इंक्रीजिंग हुई दोस्तों, हुई 32% की इंक्रीजिंग। और हम दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मोहन ने अपना खर्च पहले 15% घटाया, फिर उसने क्या किया, 5% और घटाया, तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो दोस्तों मोहन ने क्या किया कि पहले उसने 15% घटा दिया, फिर उसने 5% घटा दिया। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो टोटल जो उसका टोटल जो खर्च का परसेंटेज घटा है वो कितना घटा है। तो देखो हम देखते हैं, हम करेंगे 15%, हम करेंगे 15% की क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखो 15% की फ्रैक्शन क्या बनती है, 15/100, 300 काटोगे, 5×15, 20 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 20×5 100, कितनी बनी, 3/20। अब देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है 1/20। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, पहले का खर्च और अभी का खर्च। तो देखो पहले वो 20 रुपए खर्च करता था, पहले वो क्या करता था, 20 रुपए कमाता कुछ भी था नहीं पता, लेकिन वो खर्चा क्या करता था, वो पहले 20 रुपए खर्चा करता था। कितना करता था दोस्तों, वो करता था पहले 20 रुपए खर्चा करता था, तो अभी कितना कर रहा है, 3 रुपए कम कर रहा है। कितना, 3 रुपए कम कर रहा है। तो अभी न्यू खर्च कितना है, 17 रुपए। कितना है, 17 रुपए। पहले मोहन 20 रुपए खर्च करता था, तो अभी कितने रुपए खर्च कर रहा है, अभी कर रहा है 17 रुपए। अब देखो पहले वो 20 रुपए खर्च करता था, दूसरा आया जब उसने 15% की कमी की तो कितने की कमी हो गई, 3 रुपए की।
तो देखो अब हमारे लिए तो दूसरी वैल्यू भी दी है ना, तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो देखो 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहले बंदा 20 रुपए खर्च करता था, तो अभी कितने कर रहा है, अभी कर रहा है 19। ठीक है, 1 रुपए कम खर्च कर रहा है ना, तो कितना करेगा 19। तो देखो हम क्या करते हैं, इनका इंटू करते हैं। जब इसका इंटू किया तो कितना आ गया 400। जब इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 963। 963 3 6 हो जाएगा 9 और 7, 9 7 16 और 6 कितना हो गया आपका 16 और 6 22, 2 एक कम 1 और 2 3, ये हो जाएगा आपका 323। कितना हो गया 323। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 323। पहले वो बंदा 400 रुपये खर्चा करता था, ठीक है, तो अभी कितना खर्च कर रहा है 330 कर रहा है। कितने कम कर रहा है, कितने कम कर रहा है, तो एक कम कर रहा है आपका 20 घटा दो 7 3 और ये हो जाएगा 100। कितना कम कर रहा है 100, कितने कम कर रहा है 100 में से घटाओ 23 तो कितना आएगा 7 और 7। कितना कर रहा है, तो अभी कितने कम कर रहा है, वो कर रहा है आपका 77 रुपए। 77 रुपए कम हुए 400 पर, और मल्टीपल किससे करेंगे 100 से। 2 जीरो कट गए। अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा, अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका 19 सही 1/19 सही 1/4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की मजदूरी में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर कुछ दिनों के बाद ही उस व्यक्ति की मजदूरी में 10% की कमी कर दी। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम होगी या कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। तो देखो दोस्तों, पहले क्या किया उस कंपनी ने कि कोई व्यक्ति होगा, मान कि वह व्यक्ति कौन है, ए है। कौन है, ए है। वह व्यक्ति ए है। पहले क्या किया, ए की सैलरी में 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी बनेगी, वो बनेगी आपकी 1/5। कितनी बनेगी 1/5। उसके कुछ दिनों के बाद 10% की क्या कर दी, कमी कर दी। 10% की फ्रैक्शन जो बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है 1/10। तो अब देखो ओल्ड और न्यू, हम लिखेंगे क्या, ओल्ड और न्यू। तो देखो दोस्तों, पहले उस व्यक्ति को एक महीने की सैलरी, पहले उस व्यक्ति को एक महीने की सैलरी 5 रुपए मिलती होगी, 5 रुपए मिलती होगी। तो उसका 20% बढ़ने पर क्या हुआ, 1 रुपए उसका बढ़ गया। तो अभी कितनी मिल रही होगी, हम बोल सकते हैं कितनी मिल रही होगी, 6 रुपए मिल रही होगी। कितना, 6 रुपए मिल रही होगी। पहले उस व्यक्ति को सैलरी 5 रुपए मिलती होगी, लेकिन 20% के बढ़ने के कारण उस व्यक्ति की सैलरी में 1 रुपए की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। तो उस व्यक्ति की जो नई वाली सैलरी है वो कितने रुपए आती होगी, वो हर महीने की कितनी आती होगी, 6 रुपए आती होगी। अब देखो कुछ दिनों ऐसे चलता रहा, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी सैलरी में 10% की कमी कर दी। उसकी सैलरी में 10% की कमी कर दी। जब उसकी सैलरी में 10% की कमी की तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो पहले उसे 10 रुपए मिलते होंगे, जब कमी हुई तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 9 रुपए मिल रहे हैं। उसे महीने के पहले 10 रुपए मिलते होंगे, लेकिन क्या हुआ उसकी सैलरी में
10% की कमी कर दी, तो कितनी कमी की, वहां 10 की और हमने निकाला कितना, 1 रुपए। तो 1 रुपए की कमी हुई सॉरी 1 रुपए की कमी हुई तो कितना, 9 रुपए। अभी उसकी सैलरी करंट में आती होगी। तो देखो दोस्तों, हम करते हैं गुणा। अगर इसका गुणा किया तो कितना आ गया, 50। इसका गुणा किया तो कितना आएगा, 54। ठीक है, पहले वो 50 रुपए कमाता होगा, पहले महीने के 50 रुपए कमाता होगा, तो अभी कितने कमा रहा है, 54 कमा रहा है। मतलब कितना ज्यादा कमा रहा है, 4 रुपए ज्यादा कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है, वो कमा रहा है दोस्तों 4 रुपए ज्यादा। अब देखो, 4 रुपए बढ़े किस पर, 50 पे। हम बोल सकते हैं 4 रुपए की वृद्धि हुई किस पर, 50 पर। 4 रुपए की वृद्धि हुई किस पर, 50 पर। और मल्टीपल परसेंट निकालने के लिए मल्टीपल किससे करते हैं, 100 से करते हैं सॉरी परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीपल किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो देखो, इससे कट गया 2 बार, ये हो गया 4 दूनी 8। तो उसकी सैलरी में क्या हुआ, उसकी सैलरी में हम बोल सकते हैं, उसकी सैलरी में जो आपका आंसर आएगा 8% क्या हुआ, वृद्धि हुई। उसकी सैलरी में क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई। और हम दोस्तों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू।